लोग सवाल पूछ रहे हैं, देश में हिंदुओं का कोई त्योहार है जो बिना डर, बिना पत्थरबाजी, बिना पहरे के मनाया जा सकता हो? कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन रामनवमी से लेकर विजयदशमी तक के जुलूस पत्थर से बचाओ, गणेश चतुर्थी पर बप्पा के भक्तों को बचाओ, और गरबा में बेटी बचाओ। गरबा भी पहरे में मनाना पड़ रहा है, ये आपको बता रहे हैं हम। अब वहाँ पर ना चेकिंग हो रही है, आधार चेक हो रहा है, पूरी सुरक्षा चौक चौबंद करनी पड़ रही है, ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, सीसीटीवी निगरानी, किसी असामाजिक तत्व की एंट्री ना हो, ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। इतनी चेकिंग चल रही है गरबा में, पहरे में गरबा। अच्छा, कई जगह क्या चल रहा है, गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव हो रहा है, तिलक कलावा बांधने के बाद एंट्री हो रही है, पूरी चेकिंग चल रही है गरबा पंडालों में। अभी तक तो गाइडलाइंस आई थी, अब उस पर अप्लाई शुरू हो गया है साहब, खासकर मध्य प्रदेश। गरबा पंडालों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, वहां वराह पूजा के बाद ही किसी को एंट्री दी जाए। लव जिहाद से सावधान रहें। ये सब गरबा में उन लोगों की एंट्री रोकने के लिए जो मां दुर्गा की आराधना के लिए गरबा कार्यक्रम में सिर्फ मौज मस्ती, मनोरंजन और बेटियों पर बुरी नजर डालने के लिए जाते हैं, जैसा आरोप लगते हैं। इसलिए कई लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलता है कि कश्मीर में मूर्ति पूजा के विरोध के नाम पर दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों को, आइडल वर्शिपिंग, उसी के खिलाफ ना, मूर्ति पूजा के नाम पर, याद होगा आपको, वहां एम्बलम तोड़ दिया था। यहां गरबा में मूर्ति पूजा से कोई परेशानी नहीं होती, याद है, यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह एम्बलम तोड़ दिया था, यह कहते हुए कि इस्लाम में मूर्ति पूजा मना है। एम्बलम से प्रॉब्लम हो गई थी। गरबा में दुर्गा पूजा मंजूर है, यह मूर्ति पूजा नहीं है, यहां जाना है। मतलब यहां नाम बदलकर, पहचान छिपाकर कलावा वाले छलावे के सारे घुस जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसे ही सवालों को लेकर गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। अब क्या हो रहा है, ऐसे ही विवादों के बाद अब कई मुस्लिम नेता और मौलाना भी कह रहे हैं क्या जरूरत है जाने की। ये हिंदूवादी नेता नहीं कह रहे हैं, कई काजी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो मुस्लिम नेता हैं, मौलाना कह रहे हैं कि क्या जरूरत क्या है आपको जाने की, जब आपकी आस्था नहीं है। या तो आपकी आस्था है, मां के 9 रूपों को आप पूछते हैं, मुसलमानों को गरबा कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदूवादी ने, कई काजी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ये देखिए, रतलाम के शहर काजी ने चिट्ठी लिख दी, क्या जरूरत है, मत जाइए साहब। ऐसा करना मजहब के खिलाफ है। रतलाम में शहर काजी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को चिट्ठी लिखी है कि वो अपने बच्चों को गरबा में ना जाने दें, क्योंकि इससे 2 समुदायों के बीच विवाद की स्थिति पैदा होती है। आपका मकसद क्या है जाने का? शहर काजी अहमद अली हैं, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए गरबा में जाना धार्मिक लिहाज से भी सही नहीं है। उधर राजस्थान के कोटा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं इरशाद अली, कह रहे हैं कि जब मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार होली, दीपावली, रक्षाबंधन मनाने से बचते हैं, तो फिर गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में आपको क्यों जाना है? असीम वकार ऑलरेडी एमआईएम के नेता हैं, ऐसे मुस्लिम युवकों को गुमराह बताया। वो कह रहे हैं गुमराह है ये लोग जो गरबा जैसे कार्यक्रमों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि नाच गाना बजाना ना तो मुसलमानों के कल्चर का हिस्सा है, ना ही इस मजहब इसकी इजाज़त देता है। लेकिन पहले तो इनको भी समझने की ज़रूरत है कि गरबा सिर्फ नाचने गाने का, यही तो इनकी जानकारी का अभाव होता है। ऐसे लोगों को पता होता नहीं है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाचने गाने का कार्यक्रम होता है, पता ही नहीं है गरबा, गर्भ। आगे आपको बताऊंगा, इनकी जानकारी बढ़ाएंगे आगे। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में नाचना गाना हराम है, इसलिए ऐसे मुस्लिम युवकों को हिंदू संगठन या गरबा पंडालों के आयोजक कार्यक्रम में जाने से रोके। हम तो रोक ही रहे हैं, उससे पहले खुद माता पिता को ही रोक देना चाहिए। मतलब एक चीज समझिए, सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही विरोध नहीं कर रहे हैं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री का। मुस्लिम समाज, काजी, शहर के काजी, मुस्लिम धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर और एआईएमआईएम के नेता भी कह रहे हैं क्या जरूरत है जाने की जब आपकी आस्था नहीं है। सुनिए, मेरा उद्देश्य यही है कि मैंने क्या, दोनों अपने हिंदू भाइयों का त्यौहार है, तो हम मिलजुल कर दोनों आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इसको करें, इसमें किसी का इंतशार ना रहे। तो यही हम चाहते हैं कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। तो ये है कि अपने बुजुर्गों से मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो बच्चों को है वो ताकीद करें कि वो गरबा के अंदर ना जाएं। मुसलमान माँ बाप से किन आयोजकों के और हिंदू संगठनों के रोकने से पहले आप अपने बच्चों को रोकिए। क्यों जाते हैं? नाच गाना बजाना ना तो हमारे कल्चर का हिस्सा है
और ना ही हमारा मजहब इन सब की इजाज़त देता है। आप लोग ये जानते हैं कि इस्लाम एक बहुत सिंपल और सीधा साधा मजहब है। अच्छा देखिए, ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वकार साहब, गरबा सनातन धर्म को मानने वालों के लिए परंपरा, आराधना, संस्कृति का बहुत बड़ा उत्सव होता है। लेकिन आज स्थिति है कि गरबा पंडालों में बेटियों को बुरी नजर से बचाने के लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने अलग अलग टीमें तैनात की हैं, जो गरबा पंडाल में आने वाले लोगों पर नजर रख रही हैं। आप जानते हैं, गरबा पंडालों में एंट्री से पहले लोगों का पहचान पत्र, आधार कार्ड देखा जा रहा है। कुछ जगह गंगा जल का सेवन कराया जा रहा है, टीका, कलावा पहनाया जा रहा है, गोमूत्र छिड़काव, उसके बाद हो रही है एंट्री। कई जगहों पर वराह भगवान के पोस्टर लगाए गए हैं और किसी के गैर हिंदू होने का शक होता है तो उससे उनकी पूजा कराई जाती है। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में देखिए, भोपाल, खंडवा, रतलाम समेत कई शहरों में भी ऐसी सावधानी बरती जा रही है। बाकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहचान की पुष्टि होने के बाद ही टिकट और एंट्री दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद यह डर बना हुआ है कि गैर हिंदू पहचान छिपाकर पंडालों में प्रवेश कर सकते हैं और हिंदू संगठन कहते हैं कि लव जिहाद का अड्डा बना देते हैं ये लोग गरबा पंडालों को। इसलिए पंडालों के बाहर गैर हिंदुओं, लड़कियों को सावधान करने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसमें उन्हें लव जिहाद से बचने का संदेश भी दिया गया है। जगह जगह तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, उसको अप्लाई भी करा गया है। सुनिए। देश में बढ़ रही है घटना को देखते हुए, जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और भी कई सारी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो निर्णय लिया है, हम उनको मद्देनजर रखते हुए तिलक लगाकर, आधार कार्ड चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इसमें प्रवेश केवल और केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का ही होना चाहिए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सो एक और मूल कारण है, हम मूर्ति पूजा करते हैं वहां पे। जो लोग बुत परस्ती या मूर्ति पूजा को इस विश्व का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप मानते हैं, जिसको वह लोगों का हमारे धार्मिक अनुष्ठान में क्या काम, यह हमारा स्पष्ट मानना है। डेमोग्राफी चेंज करने की कॉन्स्पिरेसी देश में, महाराष्ट्र में चल रही है। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री टोटल बैन। हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदू संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। कहीं गंगा जल, गोमूत्र का छिड़काव, गंगा जल का छींटा दे रहे हैं, माथे पे तिलक लगा रहे हैं, कलावे भी बांधना चाहिए। तो कहीं टीका, कलावा टेस्ट से एंट्री। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस गरमा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए देश के कई गरबा पंडालों में नए नए नियम लागू किए गए हैं। कहीं गौमूत्र का छिड़काव या गौमूत्र पिलाकर एंट्री दी जा रही है, तो कहीं टीका और कलावा बांधना जरूरी कर दिया गया है। गरबा पंडालों में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास पहचान पत्र है। राजस्थान के भीलवाड़ा में इस गरबा पंडाल के बाहर पहले ही नोटिस लगा दिया गया कि गैर हिंदुओं को पंडाल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने कई टीमें तैनात कर दी हैं, जो असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे। देखते हुए जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और भी कई सारी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो निर्णय लिया है, हम उनको मद्देनजर रखते हुए तिलक लगाकर, आधार कार्ड चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चौकसी बरती जा रही है। भोपाल में गरबा पंडालों में बाकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। पहचान की पुष्टि होने के बाद ही टिकट और एंट्री दी जा रही है। पंडालों में गरबा में प्रवेश पाने के लिए कड़े नियम बनाए गए, जैसे जो भी पंडाल में आएंगे उन्हें अपनी पहचान बताने के साथ ही टीका लगाना होगा, हाथ में कलावा बांधना होगा, पंडाल में घुसने से पहले भगवान वाराह की पूजा करनी होगी, इसके बाद गंगा जल पान कराया जाएगा और गोमूत्र का छिड़काव उन पर किया जाएगा।
इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को गरबे में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। हिंदू संगठनों के मुताबिक ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गरबा पंडालों में छेड़छाड़, माहौल बिगाड़ने और लव जिहाद जैसे मामले तेजी से बढ़े हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल बनाते हैं, वह अपनी बहन बेटियां को लाते नहीं है, अकेले आते हैं। और इनके मंसूबे भी इससे पूर्व जो नवरात्रि उत्सव हुए, कई ऐसे झड़प हुए हैं, कई बार उनको खुद को भी पीटना पड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं को। हमको ये अच्छा नहीं लगता, परंतु ऐसी हरकतें न करें। हमारा यही सभी आयोजकों से निवेदन है, आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड देखें, हाथ में कलावा हो, मस्तिष्क में टीका हो, ऐसे हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। सनातनियों का उत्सव है, सनातनियों का त्यौहार है। सनातनियों के उत्सव और त्यौहार में अगर कोई गैर सनातनी प्रवेश करता है और वहाँ कई जगह ऐसी हरकतें हैं कि शिकायत आती है कि वह कोई मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटियों को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। गरबा में एंट्री के लिए हिंदू संगठनों की तरफ से कड़े ऐलान के बाद अब मौलाना भी मुस्लिम युवकों से अपील कर रहे हैं कि वो गरबा आयोजनों में शामिल ना हो। एमपी के रतलाम में शहर काजी ने मुस्लिम युवकों को चिट्ठी लिखी है कि वो गरबा कार्यक्रमों से दूर रहें ताकि समाज में विवाद की स्थिति न बने। उधर मुंबई के मलाड में भी गरबा पंडालों के बाहर चेकिंग की जा रही है। यहाँ गरबा पंडालों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं